दोस्तों, इस कमाल की इंफॉर्मेटिव वीडियो में जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस अध्याय में हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे, अर्थात ए एंड द का प्रयोग के बारे में। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स, अर्थात ए एन और द का प्रयोग कैसे होता है। आर्टिकल्स को समझना क्यों आवश्यक है, ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। Today's topic is articles. That is, how are a and the used. Let's understand why it's important to explain articles through a short story. एक समय की बात है, एक छोटा लड़का था, नाम था रोहन। Once upon a time, there was a little boy named Rohan. रोहन बाजार गया और बोला, मुझे एप्पल दो। रोहन went to the market and said, give me apple. दुकानदार मुस्कुराया और बोला, कौन सा एप्पल, लाल वाला या हरा वाला? The shopkeeper smiled and asked, which apple? Red apple or green apple? तब रोहन बोला, मुझे एक सेब दो। Then Rohan said, give me an apple. अब दुकानदार समझ गया और उसने उससे सेब दे दिया। Now the shopkeeper understood and gave him the apple. तो बच्चों, तुमने क्या फर्क देखा? Children, did you see the difference? जब रोहन ने सिर्फ एप्पल कहा, तो बात साफ नहीं थी। When Rohan said apple, it was not clear. लेकिन जब उसने an apple कहा, तो बात साफ हो गई। But when he said an apple, it became clear. इसीलिए हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा वाक्य स्पष्ट और पूरा हो। तो बच्चों, अब हम विस्तार से जानेंगे ग्रीन बोर्ड के माध्यम से। ए का प्रयोग, संपूर्ण, विस्तृत और सरल व्याख्या। एक, ए क्या है? ए अंग्रेजी में एक अनिश्चित आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, ए। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी एक वस्तु या व्यक्ति की बात तो कर रहे हों, लेकिन उसकी सटीक पहचान पता हो या बतानी जरूरी न हो। दो, ए का प्रयोग कब किया जाता है? एक, जब संज्ञा एकवचन, सिंगुलर और गिनने योग्य, काउंटेबल हो। ए हमेशा ऐसे नाउन्स के साथ लगता है जिन्हें गिना जा सकता है और जो एकवचन हों। उदाहरण, ए बुक, ए पेन, ए गर्ल, ए मोबाइल। ध्यान दें, वाटर, मिल्क, राइस, शुगर जैसी चीजें काउंटेबल नहीं होती, इसलिए उनके साथ ही नहीं लगता। दो, जब शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि, कंसोनेंट साउंड से हो। यहाँ ध्यान अक्षर, लेटर पर नहीं, बल्कि उच्चारण, साउंड पर दिया जाता है। अगर शब्द का पहला उच्चारण व्यंजन जैसी ध्वनि देता है, तो हम उसके पहले ए लगाते हैं। उदाहरण, ए कार, ए बॉय, ए चेयर, ए हॉर्स, ए रेड कार। भले ही यू एक वॉवल है, लेकिन अगर उसका उच्चारण यू की तरह हो, व्यंजन ध्वनि, तब भी ए लगता है। ए यूनिवर्सिटी, ए यूजफुल बुक। तीन, जब बात किसी सामान्य या अपरिचित संज्ञा की हो। यदि हम किसी वस्तु या व्यक्ति को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हों या उसकी पहचान पाठक श्रोता को न हो, तो ए लगाया जाता है। उदाहरण, आई सॉ ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, कौन सा कुत्ता पता नहीं। शी मेट ए मैन येस्टरडे, वह कल एक आदमी से मिली, कौन सा आदमी पता नहीं। चार, किसी समूह में से किसी एक को दर्शाने के लिए। उदाहरण, शी वॉन्ट्स टू बाय ए फोन, ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब। तीन, ए का प्रयोग क्यों किया जाता है? अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी दिखाने के लिए, किसी वस्तु को पहली बार इंट्रोड्यूस करने के लिए। उदाहरण, आई बॉट ए बैग, द बैग इज वेरी नाइस। संख्या एक, दर्शाने के लिए। उदाहरण, आई नीड ए कप ऑफ टी। चार, ए कब नहीं लगता। Crossmark uncountable nouns. Water, sugar, milk, love, advice. Crossmark plural nouns. Books, pens, apples. Crossmark proper nouns, names. Ram, India, Amazon. इस प्रकार से ए का प्रयोग होता है। अब समझते हैं एन का प्रयोग सरल और स्पष्ट रूप में। एन अंग्रेजी में एक अनिश्चित आर्टिकल है। इसका प्रयोग उन संज्ञाओं से पहले किया जाता है जिनकी शुरुआती ध्वनि स्वर
वॉवल साउंड हो। यह जरूरी नहीं कि शब्द स्वर अक्षर से ही शुरू हो, मुख्य बात यह है कि उसका उच्चारण स्वर से शुरू हो। एन का उपयोग तब किया जाता है जब संज्ञा एकवचन सिंगुलर हो, गिनने योग्य काउंटेबल हो और विशेष रूप से पहचान बताना आवश्यक न हो। एन का प्रयोग कब किया जाए? 1. जब शब्द की पहली ध्वनि स्वर वॉवल साउंड हो। नियम अक्षर पर नहीं बल्कि ध्वनि पर आधारित है। उदाहरण: एन एप्पल एक सेब, एन एलिफेंट एक हाथी, एन आइसक्रीम एक आइसक्रीम, एन ओल्ड मैन एक बुजुर्ग आदमी। 2. जब एच मौजूद हो लेकिन उसका उच्चारण न किया जाए, साइलेंट एच। उदाहरण: एन आवर एक घंटा, एन ऑनेस्ट मैन एक ईमानदार आदमी। 3. जब शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण वॉवल साउंड जैसा आए। उदाहरण: एन एमएलए पहली ध्वनि ए, एन सॉक एसओसी पहली ध्वनि एस जो वॉवल साउंड देती है। एन का उपयोग कब नहीं होता? 1. जब शब्द व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। उदाहरण: a car, a mobile, 2. जब एच का उच्चारण किया जाए। उदाहरण: a hot, a hotel, 3. बहुवचन या अगन्नीय संज्ञाओं के साथ। उदाहरण: ऑरेंजेस न कि एन ऑरेंजेस। उदाहरण वाक्य: I bought an umbrella. मैंने एक छाता खरीदा। He is an economics teacher. वह अर्थशास्त्र के शिक्षक है। Shobha did an incredible job. शोभा ने एक अविश्वसनीय काम किया। ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें: अ और एन केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। यदि किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो अ या एन का चयन एडजेक्टिव की ध्वनि के आधार पर होता है। उदाहरण: An umbrella. अ बिग अम्ब्रेला, क्योंकि बिग बी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। तो दोस्तों, ऑन का प्रयोग इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं का प्रयोग। द एक निश्चित उपपद डेफिनेट आर्टिकल है जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट या विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग तब होता है जब श्रोता को पता हो कि किस चीज की बात हो रही है, खासकर अगर उसका पहले उल्लेख किया जा चुका हो। द का उपयोग एकवचन या बहुवचन दोनों संज्ञाओं के साथ किया जा सकता है और इसका प्रयोग उन चीजों के लिए भी होता है जो अद्वितीय है, जैसे सूर्य या पृथ्वी। द का उपयोग कब करें? विशिष्ट संज्ञाएं: जब आप किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का उल्लेख कर रहे हों। उदाहरण: लेट्स रीड द बुक। चलो वह किताब पढ़ते हैं। पहले से ज्ञात चीजें: जब श्रोता को पता हो कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। उदाहरण: क्लोज द डोर प्लीज। कृपया वह दरवाजा बंद कर दें। अद्वितीय चीजें: ऐसी वस्तुएं जो दुनिया में केवल एक है। उदाहरण: द सन, द मून, द अर्थ। पूरे वर्ग को दर्शाने के लिए जब एकवचन संज्ञा का प्रयोग किसी पूरे वर्ग या समूह को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण: द लायन इज अ डेंजरस एनिमल। शेर एक खतरनाक जानवर है। एक विशेष घटना या टूर्नामेंट के लिए। उदाहरण: मैनचेस्टर यूनाइटेड वन द यूरोपा लीग। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूरोपा लीग जीती। एक विशिष्ट पहचान के लिए जब किसी व्यक्ति, स्थान या चीज की पहचान किसी अन्य से अलग हो। उदाहरण: जॉन इज द बेस्ट इन हिज पियानो क्लास। जॉन अपनी पियानो कक्षा में सबसे अच्छा है। अब समझते हैं द का प्रयोग। अपने शब्दों में सरल व्याख्या: द अंग्रेजी का डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित उपपद ए। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या चीज की बात कर रहे हों और श्रोता को भी पता हो कि किसकी ओर इशारा किया जा रहा है। यह एकवचन और बहुवचन दोनों तरह की संज्ञाओं के साथ उपयोग किया जा सकता है। साथ ही यह उन वस्तुओं के लिए भी इस्तेमाल होता है जो दुनिया में केवल एक ही होती है, जैसे सूर्य, पृथ्वी आदि। तो दोस्तों, ये था ए एंदा का प्रयोग के बारे में जानकारी। यदि आप ऐसी जानकारी
और कोई विषय में चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।